हेलो, हैप्पी होली। आज होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार। हम लोग होली मनाते हैं। हर त्यौहार हम मनाते हैं, लेकिन हर त्यौहार में उसके पीछे छुपा होता है एक रहस्य कि क्यों वो त्यौहार मनाया जाता है। तो हम लोग होली मनाते हैं रंगों से, फूलों से, पानी से, लेकिन इसके अलावा भी हम होली मना सकते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? हम होली मना सकते हैं अपने भावों से, अपने दिल से, और उस होली के त्यौहार का जो असली मीनिंग है उसको समझकर, उससे जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा लेकर हम उस त्यौहार को मना सकते हैं। तो सबसे पहले होली वाले दिन से एक दिन पहले क्या किया जाता है? होलिका दहन। उसके बाद अगले दिन खुशी मनाई जाती है, रंगों से होली खेली जाती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका बहुत गहरा महत्व है, बहुत गहरा मीनिंग है कि होलिका दहन वाले दिन हम लोग अग्नि में जलाते हैं। किसको जलाते हैं? उस दिन हम अपने जो बुरे विचार हैं, जो बुरे कर्म हैं, या जो भी गलत बातें हैं, उन सब की हम आहुति देते हैं। और उसके अलावा अगले दिन फिर हम खुशी खुशी रंगों का त्यौहार मनाते हैं, होली। तो ये है इसका सबसे पहला मीनिंग कि होलिका दहन और होली में क्या संबंध है। उसके बाद अगला होली का पॉइंट आता है होली। होली मीन्स HOLY, पवित्र। अब होली के त्यौहार से हमें ये प्रेरणा भी मिलती है कि हमें अपनी जीवन में पवित्रता को अपनाना है। जितने हम पवित्र रहेंगे उतना ही हमारा जीवन, हमारा हम मन, वचन, कर्म, हर पॉइंट से हम लोग पवित्र हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। अगला महत्व होली का, होली मीन्स मैं तो होली। किसकी? परमात्मा की। भगवान को हम लोग हमेशा बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। हम लोग ये शब्द हमेशा बचपन से ये प्रेयर बोलते चले आ रहे हैं, गाते चले आ रहे हैं, और अब वो समय है कि हम अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ें, क्योंकि उसके साथ हम अपना हर संबंध जोड़ सकते हैं। माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, सभी कुछ तो वो है, और वो है तो हमारे पास सब कुछ है, सब सहारे हमारे पास है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा एक सहारा है। तो ये पॉइंट भी हो गया। होली मीन्स मैं अपने परमात्मा की होली। उसके बाद एक और पॉइंट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली का, कि वो भी होली मीन्स जो बात बीत गई वो बीत गई, हो गई। बीती पर बिंदी लगा दो, उस पर फुल स्टॉप लगा दो। चाहे किसी के साथ पहले पास्ट में जो भी हुआ, यू कांट चेंज, बट आप उसको भूल सकते हो। उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाकर किसी भी व्यक्ति से आपके रिश्ते जो हैं वो खराब हो गए, या कभी उससे आपने गलत बोला, जो भी बोल दिया, इट्स ओके, ख़त्म करो उसे और अपने जीवन को आगे शुरुआत करो। क्योंकि होली मीन्स आपका खुशियों का त्यौहार, वो आपको खुशियाँ देने के लिए आया है। तो आप पिछली बातों को भूलते हुए आगे आने वाली बातों को, अपने जीवन में आने वाली खुशियों को, आने वाले प्यार को अपने जीवन में अपनाइए और बीती हुई बातों को भूल जाइए। पुरानी बातें भुलाकर आज हम प्यार और सम्मान का रंग एक दूजे को लगाएं। पुरानी बातें भुलाकर आज हम प्यार और सम्मान का रंग एक दूजे को लगाएं। होली सिर्फ आज नहीं, हर रोज मनाएं। खुद को और दूसरों को होली मीन्स पावन बनाएं। तो इस होली के अवसर पर आज मैं आपको परमात्मा द्वारा कहे गए महावाक्य कि उन्होंने होली के विषय में क्या कहा है सुनना चाहेंगे आप? वो भी सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए ध्यान से कि परमपिता परमात्मा शिव ने खुद क्या शब्द बोले होली के अवसर पर। उन्होंने कहा होली मीन्स पवित्रता। होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन भी पवित्रता है। संकल्प मात्र भी पवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही हो,
पवित्र बनो, योगी बनो, जो होली भी यादगार हो सके। उसमें भी देखो पहले क्या करते हैं, जलाते हैं, उसके बाद फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना है, बुराइयों को जलाना है। योग की अग्नि द्वारा हम अपवित्रता को जलाते हैं। उसका यादगार वह आग में जलाते हैं और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने से यादगार मिलन मनाते हैं। आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते रहते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो वो परवश है अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रह सकते हो? नहीं। सुखी रहते हो? नहीं। यदि व्यर्थ संकल्पों में, इन्हीं में ही खोए रहते हो, क्यों, क्या, कैसे, कौन, यही सब कुछ करते रहते हैं और इससे क्या होता है, दुख का अनुभव करते हैं। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को ही दुख देना और अपने को ही अशांति का अनुभव कराना, जो परमात्मा की श्रीमत नहीं है। सुख दो और सुख लो, ये श्रीमत का उल्लंघन होता है, क्योंकि ये है परमात्मा की श्रीमत। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना। पवित्रता और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो कि सुख देना है और सुख ही लेना है, दुआ देनी है और दुआ ही लेनी है। ओम शांति। हैप्पी होली।